जो आदमी शास्त्र में लिखा है कि जो आदमी पिछले जन्म में अच्छा कर्म करता है उसी को भगवान के कथा को सुनने के लिए मिलता है, नहीं एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए, लड़ने के लिए, घूमने के लिए तो मौका हजारों है, लेकिन यहाँ पे बैठ करके भगवान के कथा को सुनना ये सौभाग्य की बात है। और इसे वही प्राप्त करता है जो पिछले जन्म में अच्छा कर्म करता है। हमने भी कोई अच्छा कर्म किया होगा जो आज यहाँ बैठ करके भगवान के नाम का चर्चा कर रहे हैं, उनके कार्यों को आपको बता रहे हैं कि भगवान ने क्या किया है। इसी तरह से दुर्गा सप्तशती में कहा जाता है, उसमें भी दुर्गा जी ने राक्षसों को कैसे संहार किया, कैसे मारा, सब लिखा हुआ है। तो जब आप किसी ग्रंथ पे प्रेम लगाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। हमको नहीं है पंचमो अध्याय, पांचवा अध्याय में जो है एक तुंगध्वज नाम का राजा था। राजा प्रजा को पुत्र की भांति मानता था, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के बड़ा खुश रखता था। लेकिन राजा के अंदर जो है भेदभाव की भावना बनी रहती थी। हम बड़े हैं, आप छोटे हो। हम कहते हैं कि अगर हमारा और आपका खून अलग होता तो हम मान लेते कि हम पंडित का तो पहचान होता, ये पंडित जी का खून है, ये छतरी का है, ये बैल का है, ये कुछ का है। हम चारों जो है भगवान ने बनाया है, तो हम पूरा मानव एक साथ मिल करके रहना चाहिए। न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, हर कोई भगवान का संतान है। हमें मिलजुल करके एक दूसरे का दुख सुख में सहयोग करना चाहिए। भगवान के कथा को सुन करके हमारे अंदर यदि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब तो कथा सुनना भगवान का सार्थक है। अन्यथा आइए 5 अध्याय सुन के चले जाइए, अगर कोई आपको लाभ नहीं होता है तो कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। भगवान की कथा सुन करके भगवान के बताए हुए रास्ते पे यदि आप चलते हैं तो आपका कल्याण होगा, आपके बच्चों का कल्याण होगा, आपके जीवन में भगवान सुख समृद्धि देते रहेंगे। इसलिए भगवान के कथा को अवश्य सुनिए। तो एक बार क्या हुआ कि तुंगध्वज जो है शिकार करने के लिए गया था जंगल में।